अभी कबीर मत के अध्यक्ष ने आप लोगों को बेहतरीन ज्ञान दिया, जादू की डिब्बी के रोग का उदाहरण दिया, जिससे आप अपने सब अधिकार को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन साथियों, इस जादू की डिब्बी को खोलने के लिए जो मंत्र है वो शिक्षा है। और बाबा साहब शिक्षा पे इतना जोर दिए थे कि आपके समय में, उस जमाने में बाबा साहब 32 डिग्रियों का अध्ययन किए थे। अभी भगीरथ मौर्य जी जो इस समय अपनी ऊर्जा अध्ययन में लगा रहे हैं, पाली संस्कृत अंग्रेजी का ज्ञान अर्जन कर रहे हैं, ऐसे विद्वान व्यक्तियों को बहुत बहुत साधुवाद आभार नमन करता हूं, जिनके अंदर अपने समाज को बेहतर करने के लिए अपनी शिक्षा रूपी हथियार की धार देने का काम कर रहे हैं। साथियों, जब तक आपके पास शिक्षा रूपी हथियार नहीं होगा, आप कोई भी मुकाबला नहीं जीत सकते हैं। इसीलिए आपको शिक्षा का हथियार बनाना ही पड़ेगा। साथियों, बहुत ज्यादा नहीं, मात्र 2 मिनट में अपनी बात को समाप्त करूंगा। बाबा साहब ने बुद्ध से लेके कबीर फूले साहू के आंदोलन को आगे कंटिन्यू किया, यहां तक पहुंचाया। बाबा साहब के बाद मान्यवर कांशीराम साहब ने बहुजन विचारकों को घर घर तक पहुंचाया। यूं कहा जाए कि बाबा साहब को और संविधान को आपके घरों तक पहुंचाने का कार्य ऐसा महापुरुष किए। धरती हमारी बंजर नहीं रही, ये धरती बड़ी उपजाऊ है। इस उपजाऊ जमीन में तमाम महापुरुष पैदा हुए। जब जब जरूरत लगी, तमाम मसीहा महापुरुष, बुद्ध पुरुष, बोधिसत्व पुरुष जन्म लेते हैं। साथियों, हम उन महापुरुषों के आंदोलन को आगे ले जाने के लिए, उस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए अपने इस समय को ये देते हैं, जिससे हमें संतुष्टि मिलती है कि मैं महापुरुषों के आंदोलन को आगे बढ़ा रहा हूं। व्यक्ति मर जाए, विचारधारा भी मर जाए, बाबा साहब का कहना ऐसा था। लेकिन बाबा साहब कहते हैं कि व्यक्ति मर जाता है, विचारधारा भी मर जाती है, यदि आप जैसे अनुयायी लोग नहीं रहेंगे। जिस समाज की विचारधारा जिंदा है, उसके फॉलोवर, उसके अनुयायी, उसके मानने वाले लोग हैं। तो साथियों, मैं अपनी बात को आगे न बढ़ाते हुए यहीं पे खत्म करूंगा। और अपना यहां आने का मतलब इसलिए आप लोगों से कहूंगा कि आप लोग अपने बच्चों को उच्च शिक्षा दीजिए, अच्छी शिक्षा दीजिए। जब तक आपके पास शिक्षा नहीं होगी, तरक्की विकास नहीं होगी। और जिस समाज में अच्छे डॉक्टर, अच्छे इंजीनियर, IAS IPS, जज कलेक्टर हो जाते हैं, उस समाज के ऊपर जुल्म, ज्यादती, अत्याचार, अन्याय होना बंद हो जाता है। इसलिए मेरे महापुरुषों के अनुयायी, फॉलोअर, विचारक लोग, शिक्षा अगर सब कुछ है तो इस शिक्षा को प्राप्त करने के लिए आप लोगों को क्या समस्या है? इतना अच्छा धम्म दिया बाबा साहब ने। आप 2 चीजों से अपना विकास कर सकते हैं, एक तो धम्म, दूसरी शिक्षा। बाबा साहब का अंतिम सपना भी यही था कि मेरे समाज के लोगों पुनः खोई हुई विरासत को प्राप्त करो। जैसा भी भगीरथ मौर्य जी बता रहे थे कि किन किन लोगों ने कनिंगम, हमारी विरासत को खोद के निकाला। सिंधु घाटी सभ्यता, मोहनजोदड़ो की, कालीबंगा की सभ्यता, राखी गढ़ी की सभ्यताएं, ये हमारी विरासत रही, हमारे पुरखों को विरासत रही है। हमें उसको खोजना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, उसका अध्ययन करना पड़ेगा, उन कड़ियों को मिलाना पड़ेगा, जिससे आपके समाज की तरक्की हो सकेगी। बाबा साहब का सुंदर सा सपना था कि मेरे लोग हुक्मरान बन जाएं, यहाँ के शासक बन जाएं। और बाबा साहब का अंतिम सपना यही था कि फिर से बाबा साहब उस बुद्ध के धम्म को लाना चाहते थे। इसलिए अंतिम समय में उन्होंने मरने से 1 महीना पहले नागपुर में 10 लाख लोगों के साथ धम्म की दीक्षा लिया। धम्म की दीक्षा से व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास होता है। अच्छा, रास्ते में किसी की 4 पहिया भी खड़ी है, जरा अगर कोई भाई बंधु हैं तो उनको देख लें, उस कार को हटा लेंगे तो रास्ता सुगम हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत साधुवाद, आभार।
नवोदय जय भीम। आप लोग स्वागत करें। ऐसे महान, ऐसे लोग अपने विचार से धरती को महकाते हैं और बौद्धिक विचारों को आगे ले जाते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत आभार। आप लोग इतना व्यस्तम समय निकाल के हम लोगों के अपने ज्ञान से अभिभूत किए। आप लोगों को बहुत बहुत साधुवाद नमन वंदन करते हैं हम लोग। साथियों, बाबा साहब का दो ही सपना था, बुद्ध में भारत का निर्माण करना, और दूसरा सपना था हम लोगों को हुक्मरान बनाना, यहाँ का राजा महाराजा बनाना। अब हम लोग राजा महाराजा कैसे बनेंगे, उसकी चाबी भी बाबा साहब दे के गए, संविधान रूपी चाबी। और संविधान को समझने के लिए आपको शिक्षा की जरूरत लगेगी। अब आपको शिक्षा प्राप्त करना चाहिए। साथियों, एक प्रोग्राम पायकपुर में है, हम लोग वहां भी वेट कर रहे हैं लोग, इसलिए यहाँ पे समय बहुत ज्यादा नहीं दे रहे हैं। लेकिन सच यही कहूंगा कि बहुत बातें न कहने के बजाय मैं यही कहूंगा कि आप लोग अगर बाबा साहब को जिंदा देखना चाहते हो, तो सच में यहाँ बैठा हुआ हर व्यक्ति बाबा साहब को जिंदा देखना चाहता होगा। तो यदि आप लोग बाबा साहब को जिंदा देखना चाहते हो, तो बाबा साहब कहते हैं मुझे जिंदा देखना चाहते हो कि संविधान उठा के पढ़ना। जिस दिन आप संविधान को पढ़ोगे तो मुझे जीवित नजर पाओगे। व्यक्ति शरीर से अमर नहीं होता है, व्यक्ति विचार से अमर होता है। जैसे कबीर विचार से अमर हो गए, रविदास विचार से अमर हो गए, फूले साहू विचार से अमर हो गए, बाबा साहब विचार से अमर हो गए, मान्यवर कांशीराम साहब विचार से अमर हो गए। इनमें से और कौन है जो अमर होना चाहता है? यदि आप सभी अमर होना चाहते हैं तो अमृत का कोई ऐसा स्रोत नहीं है। यदि कोई अमृत होना चाहता है, अमृत प्राप्त करना चाहता है, अमर होना चाहता है और अमृत पीना चाहता है, तो उसे वैचारिक होना पड़ेगा। जिस तरह का विचार कबीर के पास था, जिस तरह का विचार रविदास फूले साहू के पास था, हम लोग उन महापुरुषों के आंदोलन को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं और अंतिम सांस तक करेंगे। मैं अपने समाज का, मुझे बड़ा गर्व होता है, मैं इकलौता डॉक्टर हूं। मुझे कहने में बड़ा गर्व होता है कि मैं अपने समाज के लिए, अपने महापुरुषों के आंदोलन को बढ़ाने के लिए समय निकालता हूं। मुझे भी प्राउड होता है, स्वाभिमान झलकता है। मैं बाबा साहब के रहमो करम के बदौलत इस लायक बन पाया, तो मेरी जिम्मेदारी बनती है, मेरी हिस्सेदारी बनती है, मेरी भागीदारी बनती है कि मैं अपने समाज के साथ खड़ा होके उनके विकास के लिए काम करूं। बाबा साहब के अधूरे सपने को पूरा करने का प्रयास करूं। बाबा साहब का लायक पुत्र बन पाऊं। बाबा साहब का मैं जैविक पुत्र तो नहीं हूं, लेकिन मैं बाबा साहब का वैचारिक पुत्र हूं। और एक पुत्र होने के नाते ये मेरा अधिकार बनता है कि मैं बाबा साहब के अधूरे सपने को पूरा करूं। मैं बाबा साहब के हुक्मरान बनने का सपना पूरा करूं। मैं बाबा साहब के बुद्ध में भारत के सपने का निर्माण करूं। इन्हीं शब्दों के साथ जय भीम नमो बुद्धाय करते हुए अपनी बात को समाप्त करते हुए आप लोगों से विदा लेना चाहता हूं। अनुमति चाहता हूं, दोबारा फिर आप लोगों से मुलाकात होगी, लेकिन इस आशा और उम्मीद के साथ कि आप लोग शिक्षा की वो ज्योति जलाइए। जब मेरे जैसा मड़ई में रहने वाला व्यक्ति बाबा साहब के सपनों का महल बना सकता है, तो आप लोगों के अंदर वो काबिलियत है। आप लोग भी बाबा साहब के सपनों को पूरा कर सकते हैं, बस मात्र केवल शिक्षा प्राप्त कर लीजिए। बस जिस दिन आप लोग शिक्षा को हथियार बना लेंगे, आपके पास बहुत बड़ी ताकत आ जाएगी। तो दुनिया विद्वता के आगे नमन होती है, चाहे वो चीन, जापान, जर्मनी, थाईलैंड, वियतनाम, सोमालिया, श्रीलंका, अनेक देश जो बुद्ध में भारत के निर्माण का काम कर रहे हैं। ये देश, यही से लोग सीखे, यही से लोग ज्ञान की प्राप्ति किए, यही से लोगों ने विज्ञान के लिए तरक्की किया, और यही से हम लोग बुद्ध को नहीं माने और हम लोगों का पतन हो गया। तो जिस समाज का कोई धर्म नहीं होता है, उस व्यक्ति का पतन, उस समाज का पतन भी हो जाता है। इसीलिए आप सभी का कोई धर्म जरूर होना चाहिए, और ऐसा सुंदर धर्म, बुद्ध का धर्म आप लोगों के लिए खुला हुआ है। आप लोग ज्ञान और विज्ञान को आगे बढ़ाएंगे, बुद्धवादी, ज्ञानवादी, तर्कवादी होंगे और बुद्ध में भारत का निर्माण करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ जय भीम नमो बुद्धाय करते हुए आप लोगों